तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 2.2 क्वेश्चन नंबर 3। मतलब हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व कर रहे हैं और उसका क्वेश्चन है आपके सामने 2y² + 27y + 13 = 0। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लो। आप जब भी यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है, सबसे पहले देखो क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। मतलब आपके इक्वेशन का वेरिएबल कौन है, क्या है, y है। y का मैक्सिमम पावर 2 पहले लिखा होना चाहिए, y का सिंगल पावर बाद में और आखिरी में कांस्टेंट। और ये उसी तरह से लिखा है, इसलिए इसको कहेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो जब स्टैंडर्ड इक्वेशन है, आपको क्या करना है, y² के साथ जो नंबर है वो ले लेना है। जैसे यहाँ पे 2 है और ये वाला कांस्टेंट नंबर ले लेना है, 13 है। दोनों ही प्लस में है तो इनको प्लस में ले जाओ। 13 2 जा क्या हो जाएगा 26। क्या हो जाएगा 26। अब आपको दो ऐसे टर्म चाहिए कि जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो 26 आए। और देखो 26 की साइन क्या है, प्लस है, याद रखना प्लस है, ठीक है, नहीं भी लिखते चलता है। और y के साथ क्या आ रहा है आपके पास, y के साथ y का पावर 1 जो होता है ना, उसके साथ वाली वैल्यू को याद रखना, 27 आ रहा है। तो एक चीज समझ लो, वो साइड में लिख देता हूं मैं। आप दो ऐसे नंबर लेना है कि मल्टीप्लाई करने पे 26 आए और उन्हीं दो नंबर को प्लस करूंगा, क्योंकि इसकी साइन प्लस है तो प्लस करूंगा, तो ये वाला नंबर आना चाहिए जो y के साथ है 27। तो 26 किसके टेबल में आएगा, या तो 13 2s आएगा या 26 1s आएगा। 13 2s लूंगा तो 13 और 2 को प्लस करने पे 27 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो 26 1s ले लूंगा, इन दोनों को प्लस करने पे मुझे मिल रहा है 27, है ना। अब क्या करूंगा, पहला वाला जो टर्म है उसको एज इट इज लिख दूंगा 2y², है ना। और मिडिल टर्म है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे 26y और एक जगह लिखेंगे सिर्फ y। तो ये मिडिल टर्म नहीं लिखकर उसको स्प्लिट कर दिया और लास्ट में आपके पास क्या मिल रहा है 13 = 0। अब मेरे को बताओ, पहले जो दो टर्म है उनके अंदर कॉमन वैल्यू क्या है। पहले जो दो टर्म है उनके अंदर कॉमन वैल्यू क्या है। अगर आप देखोगे यहाँ पे भी नंबर है, यहाँ पे भी नंबर है, तो सबसे पहले ये देखो कि 2 और 26 क्या ये दोनों ही सेम टेबल में आते हैं क्या, आते हैं। दोनों 2 के टेबल में आते हैं, क्योंकि ये भी इवन नंबर है। तो मैं यहाँ पे 2 को कॉमन ले लूंगा। और देखो y यहाँ पे कॉमन है क्या, सेम है क्या, हाँ एक y सेम है। तो मेरे पास अगर मैं पहले में से 2 बाहर निकाल दिया तो अब नंबर नहीं बचा है। y² में से एक y बाहर निकाल दिया तो अब सिर्फ एक y बचा है, क्योंकि 2 y था। प्लस 2 के टेबल में 26 कितने पे आएगा, 2 1s 2 2 3s 6 13 पर, और y तो ऑलरेडी बाहर निकाल दिया हो, तो ये आपका ब्रैकेट में बचेगा y + 13। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आपको ब्रैकेट में वैसा का वैसा लिख देना है। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो हम 1 को बाहर निकालते हैं और ब्रैकेट में एज इट इज लिखते हैं जैसा का लिखा है। आपकी ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमेशा सेम होना चाहिए। अभी दोनों ब्रैकेट को एक ही बार लिखो क्योंकि कॉमन ब्रैकेट है y + 13। और दूसरे ब्रैकेट में मैं ये बाहर वाली टर्म ले लूंगा 2y और इधर से +1 और इक्वेट कर दूंगा 0 के साथ। अब अगर आप देखोगे y + 13 उसको इक्वेट करेंगे 0 के साथ और 2y + 1 इसको इक्वेट करेंगे 0 के साथ, है ना। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे y निकालना है। तो ये +13 को वो साइड लेके जाके क्या हो जाएगा -13। तो एक y की वैल्यू आपको मिल जाएगी -13। और दूसरी अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले सिंगल जो वैल्यू है उसको उधर लेके जाओ। 2y तो आपका इजी इधर ही रहेगा, +1 उधर जाके हो जाएगा -1, है ना। हाँ, और फिर ये जो 2 और y मल्टीप्लाई में है 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी -1/2। तो ये y की वैल्यू मिल गई -1/2 और दूसरी y की वैल्यू मिल गई -30। तो इस तरह से यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए से, और उसके इस तरह के दो रूट्स निकाल सकते हैं। और एक बात बताऊंगा, जब भी इक्वेशन आपकी पूरी प्लस में है क्वाड्रेटिक में, तो आपके दोनों ही रूट्स माइनस में आएंगे।